Welcome, students. Welcome to my next video. Political Science, Standard 10, the working of the Constitution. Now, from this particular video or this particular topic, I will be reflecting on certain questions which are really important. So now we can see it is a dying moment or end time revision. An end time revision, I would like to have political science with you so that, it will benefit you, especially with objectives, true or false, or some big answers. So before I start the video, let me tell you, after looking at the video, if you like it, please do like the video. If you have not subscribed it, please subscribe it, because even in the 11th and the 12th, I am dealing with history. It will be helpful for you if you are continuing with arts. So, if you have not subscribed it, please subscribe it. And also, if people are not aware of this video, please do give awareness. Now, my dear students, in this video, along with English, I will be also speaking in Hindi, because there were several requests which has come to me through the chat box or comment box, where this says, सर आप हिंदी में भी बोलिए ताकि हमको समझ जाए. तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हिंदी में भी बोलने का प्रयास करेंगे और हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा. पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स. मैं तो हमारे बोर्ड पेपर में कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन. हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो बोला गया है, सबसे पहला क्वेश्चन या प्रश्न हुई है, इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जैसे हम लोग देखेंगे हमारे बीएमसी में, ग्राम पंचायत में, केवल मर्दों के लिए नहीं, हमारे स्त्री जनों के लिए भी उन्होंने सीट रिजर्व किया है. तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कितना, तो उसका उत्तर जो है 50%, 50% सीट रिजर्व रखा गया है स्त्री जनों के लिए. दूसरा प्रश्न है, which of these following laws created favorable environment for women to secure freedom and self-development? स्त्री जनों के लिए ऐसा कौन सा नियम बनाया है जिससे वे अपने
आपकी रक्षा करे और एक अच्छा जीवन बिताए बिना किसी से डरे। वो नियम क्या है? सिंपल है, वो नियम और कुछ नहीं, दहेज प्रथा रोक दी गई है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो दहेज लेने की और देने की प्रथा थी, उस पर रोक लगाया गया। तीसरा है, which of the laws created, नहीं ये तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तीसरा है, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज, हम लोग लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं। लोकतंत्र का मूल हेतु क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब किसी एक के हाथ में पूरी शक्ति ना होकर उस शक्ति को बांटा गया है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे सिंपल है, एक सिंपल उदाहरण मैं देना चाहता हूं, वो है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन गांवों में हम लोग जाएंगे तो वहां पे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, उन्हें भी पावर दिया गया है। चौथा देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है, RIT, RTI, RIT नहीं, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन केम इनटू फोर्स, हमें यह बताना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया? 2005 में आया, जिसपे हम सरकार पर, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हमारे राज्य में हो, हम पूछ सकते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अब पांचवा है, इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ, हमारे जो भारत की सरकार है, अभी मोदी जी की सरकार जो चल रही है, वो अपने आप में नहीं चल रहा है और ना ही उसे कोई चला रहा है। वे चल रहे हैं हमारे संविधान के हिसाब से। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वो किसी भी सरकार हो, सरकार केवल संविधान के हिसाब से ही चल सकता है। संवैधानिक, हमारा देश जो है, जिस तरह संविधान में जो बोला गया है उसी हिसाब से जी रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपना लोगों का पालन पोषण और उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो बोलते हैं सही है या गलत। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर मैं हिंदी में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो हमारी डेमोक्रेसी है भारत में, वो सबसे बड़ी है पूरी दुनिया में। और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारे यहां, हमारे भारत में केवल बड़े लोगों को नहीं, बड़े लोगों के साथ इवन हम लोग बोलेंगे एवं युवक और युवतियों को भी सरकार चुनने का मौका दिया है। इसके पहले 21 साल था,
अब 18 साल कर दिए। क्यों 18 साल कर दिए? कारण युवक और युवतियां जो हमारे देश के हैं वे जिम्मेदार बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी सरकार चुने। किसी देश में हम इतने बड़े वोटर कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बाकी सभी जगह जितने भी देश हैं वहां पे 21 साल के ऊपर वालों को ही वोट देने का परमिशन है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे हमारे भारत में 18 साल हो गया है तो वो अपने सरकार खुद चुन सकता है। इसके लिए जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा, और इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सीक्रेसी इज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये जो आरटीआई आया, लेकिन आरटीआई आने के बाद हमारी सरकार छुप छुप के काम करती है। ये सही है या गलत? अगर हम लोग देखेंगे ये गलत है, फॉल्स है। क्योंकि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे उद्धव जी की सरकार हो जो स्टेट गवर्नमेंट में है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, दे वर्क इन ट्रांसपेरेंसी। जब से राइट टू इंफॉर्मेशन आया है हम लोग सरकार पर हावी हो चुके हैं और उनसे, उनके साथ और उनसे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है कि वो क्या कर रही है हमारे लिए। गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन और अंडरटेकिंग हैव बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब से राइट टू इंफॉर्मेशन आया है सरकार चौकन्ना हुई है और वे लोग खुलेआम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुलेआम करते हैं और ये सभी को मालूम पड़ रहा है। तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा जो संविधान है वो जीवित है, लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसे क्यों बोला है जीवित है? इसे मरा हुआ क्यों नहीं बोला? जीवित इसी के लिए है क्योंकि पार्लियामेंट, उनके पास पूरा पावर है। वे लोग ही नए नए नियम बना सकते हैं अपने समय के अनुसार। जो नियम 20 साल पहले था वो नियम हम अभी लागू नहीं कर सकते, उसे हमें बदलाव लाना है। However, it has to be done without tampering the basic structure of the constitution. हमें लाना है बदलाव, लेकिन जो संविधान में बोला गया है उससे ना, उसको, उस ढांचा को ना बदल कर हमें समय के अनुसार बदलाव लाना है। इसी के लिए हमारे संविधान को जीवित संविधान का रूप दिया है। My dear students, there are many other questions which are there in this political science in all the lessons. Let me tell you, I am putting a link to get the question answers for all the political science for standard 10 SSE. You may click and you will get, within a click you will get all the answers. So before I end this video, let me request you
If you like the video, please do like it. If you have not subscribed it, subscribe it, and also share it with others.